हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बनाने का बेसिकली ये मोटिव है कि आजकल जो आरबीआई हो गया या नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, एनपीएस हो गया या अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। अब देखा जा रहा है कि मोस्टली जो वेबसाइट्स पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पे से कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के पूछे जा रहे हैं, रैदर दैन जो कोचिंग के मटेरियल पे करंट अफेयर बन रहा है जो एक कॉपी पेस्ट टाइप का चल रहा है उनसे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ का यही एफर्ट है कि ये प्रिपरेशन में आपको एड करेगा और जो करंट अफेयर के चेंजिंग पैटर्न है उस पैटर्न को के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें से मोस्टली अभी आज के डेट में हम आरबीआई का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सिटीजन सेंट्रिक न्यूज़ चलता है उस पर फोकस करेंगे। उस पर बहुत सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रहता है जो हमारे नॉलेज के लिए भी काम आएगा और एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जो सबसे टॉप पे है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर मार्च 2022। तो सबसे पहले हमको देखना है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो अनाउंस हुआ है वो क्या है और आरबीआई ने इस पर क्या अनाउंस किया है। तो आप देखोगे कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है उसका बेस ईयर, अब कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पूछा जा रहा है वो आपको रटना होगा या याद कर लेना होगा, जो भी बोलो। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का हर कुछ भी इंडेक्स है तो उसका एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर का वैल्यू 1 या 100 किया जाता है जिसको एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है और इसके रेफरेंस में फिर हम ग्रोथ या डिक्लाइन जज करते हैं। तो जो बेस ईयर है वो मार्च 2018 है। मार्च 2018 को इसका बेस ईयर माना गया है और जो अभी का स्कोर है मतलब मार्च 2018 बेस ईयर है तो इसका बेस वैल्यू 100 होगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ बेस वैल्यू 100 होगा। अब आप देखो कि कैसे कैसे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो इंक्रीज़ कर रहा है और मार्च 2022 को 349.30 है। 349.30 आजकल बहुत डेटा स्पेसिफिक भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो जनरली पहले हम सोचते थे ये डेटा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आज कल पैटर्न में पूछ लिया जाता है। तो ये सब कुछ कुछ डेटा पॉइंट अगर हम रेगुलर देखते रहेंगे तभी याद रहेगा, लास्ट मोमेंट पे याद नहीं होगा एक साथ। तो 349.30 जो है एज ऑन मार्च 2022 डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है हमारा। उसके बाद हमको देखना है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में क्या क्या क्राइटेरिया है। बेसिकली 5 क्राइटेरियाज हैं, इसमें 5 क्राइटेरिया हैं जो कि आप देख सकते हो। पहला है पेमेंट इनेबलर, इसका वेट 25% है। उसके बाद पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनेबलर मतलब जो पेमेंट को इनेबल करता है। जैसे डिजिटल पेमेंट को इनेबल करने के लिए मान लो हमारे पास हो गया इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी एक इनेबलर हो गया। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है ये भी ब्रॉडली हम देख लेंगे। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में मीनिंग है कि आपको पेमेंट करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। डिमांड साइड फैक्टर्स, उसके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सप्लाई साइड फैक्टर्स, इस डिमांड साइड फैक्टर में मतलब क्यूआर कोड है कि नहीं, और सप्लाई साइड फैक्टर में मतलब आप पेमेंट करने जाओ तो पॉस मशीन है कि नहीं। इस टाइप से कुछ कुछ है यहाँ पे पैरामीटर। पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट कितना अच्छा परफॉर्म हो रहा है। कस्टमर सेंट्रिसिटी, इसका 5% वेट दिया गया है। तो इसमें अगर आप डिटेल में क्लिक करके जाओगे डिटेल में तो आपको एक वो भी मिलेगा कि अब देखो ये जो है वो जो पांचों है पेमेंट इनेबलर। तो इनेबलर क्या क्या हो सकता है, पेमेंट क्या इनेबल कर रहा है। डिजिटल पेमेंट, पेमेंट इनेबलर मतलब डिजिटल पेमेंट इनेबलर। तो इंटरनेट पेमेंट इनेबल कर रहा है, मोबाइल कर रहा है, आधार कर रहा है, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पार्टिसिपेंट और मर्चेंट। तो मोटा मोटी आप देखो कि पेमेंट इनेबलर क्या है जो इनेबल कर रहा है पेमेंट को। जैम ट्रिनिटी है, तो ये जैम जनधन, आधार, मोबाइल, ये सब जैम ट्रिनिटी का पार्ट है। डिमांड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोगों को पेमेंट करना है तो उनके पास क्या होना चाहिए डिजिटल पेमेंट का। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्यूआर कोड होना चाहिए या गिफ्ट कार्ड होगा, वो सब होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। डिमांड साइड मतलब कस्टमर कितना डिजिटल पेमेंट करने के लिए वो उत्सुक है, हाउ मच ही इज़ मोटिवेटेड। तो मोटिवेटेड होगा तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेगा, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं मोटिवेटेड हूँ, इफ आई एम मोटिवेटेड टू मेक डिजिटल पेमेंट्स देन आई विल गैदर सब इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड। और मोबाइल बैंकिंग पे मैं रजिस्टर करूँगा, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लूँगा, गिफ्ट कार्ड लूँगा, ये सब मैं करूँगा। तो ये डिमांड साइड है। सप्लाई साइड में क्या, अब जैसे आप डिमांड कर रहे हो तो सप्लाई साइड में वो सब रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड ले लिए तो एटीएम या डेबिट कार्ड ले लिए, एटीएम होना चाहिए, पॉस मशीन होना चाहिए, क्यूआर कोड्स होना चाहिए। बैंक ब्रांचेस तो खैर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिजिकल बैंकिंग के लिए बैंक ब्रांचेस जरूरी है। बीसी होना चाहिए, बीसी जो माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं विलेज लेवल पे और काफ़ी ट्रांजैक्शन होता है बीसी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल पे या बीसीबीएफ मॉडल पे। उसके बाद पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट परफॉर्मेंस को भी आपको जज करना है कि कितना वॉल्यूम हो रहा है। वॉल्यूम और वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस एक एक 10-10 रुपये का पेमेंट हो रहा है, 10-10 रुपये का 5 लाख पेमेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। वैल्यू भी होना चाहिए, कोई 1,000 का पेमेंट है, कोई 5 लाख का पेमेंट है। तो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट है। यूनिक यूज़र, एक ही आदमी, जैसे आज मैं एक सिंगल इंडिविजुअल हूँ, 5 बैंक में अकाउंट खोला है एंड आई गेट 5 डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स इफ आई अप्लाई, तो यूनिक यूज़र नहीं हूँ मैं। सिंगल पर्सन पे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। तो हमको ये देखना है पेमेंट परफॉर्मेंस अगर डीपेंड करना है तो यूनिक यूज़र होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। पेपर क्लियरिंग होना चाहिए। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या चल रहा है, कि घटना, अगर डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है तो करेंसी घटना चाहिए। कैश विड्रॉल जो है वो घटना चाहिए अगर पेमेंट बढ़ रहा है। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, अब कितना अवेयरनेस है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग एसेस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं,
कितना कंप्लेंट, कितना फ्रॉड का केस एड्रेस हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, सिस्टम में कितना डाउन टर्न है या डाउन टाइम है, कितने देर पे सिस्टम अगर गड़बड़ हो गया तो वो फिर से वापस आ जा रहा है। तो ये सब फैक्टर्स हमको देखना है। तो मोटा मोटी एक क्विक रिकैप कर लें। क्विक रिकैप में बस हमको ये देखना है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है जो कि आरबीआई रिलीज़ कर रहा है। बेस ईयर इसका तो मार्च 2018 है, जिसका वैल्यू 100 है। आज की डेट में इसका 349.30 वैल्यू है, जो मार्च 2022 पे। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं: पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड एंड सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। और ये जो है ऐसा देखा गया है कि इसको हाफ ईयरली करना है, पब्लिश विद अ 4 मंथ लैग। सेमी एनुअल बेसिस पे इसका होना है, इसको रिलीज सेमी एनुअल बेसिस पर रिलीज़ होना है विद अ 4 मंथ लैग। और अगर आप देखोगे तो पेमेंट इनेबलर का 25% वेटेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड और सप्लाई 10% डिमांड, 15% सप्लाई, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%। तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वो पेमेंट परफॉर्मेंस का है। पेमेंट परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा वेटेज अब क्यों है, आप ये सोचो। पेमेंट परफॉर्मेंस से ही एक्चुअली पता चलेगा कि कितना पेनिट्रेशन हुआ है। ये एक इंडिकेशन है डिजिटल पेमेंट का। तो आई होप इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे एग्जाम में। और इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट के साथ हम आते रहेंगे अपने चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।